प्रमुख कारण माना गया है। इसके साथ-साथ हार्मोन संतुलन, जो हमारे हार्मोन्स हैं, इनके असंतुलन होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है। यदि हम थोड़ा-सा जीवन शैली को खोल लेंगे, तो जीवन शैली में आप ध्यान देंगे कि जब भी हमारे शरीर की क्रियाशीलता कम होगी, अर्थात यदि हमारे जीवन शैली में, हमारे कार्य क्षेत्र में, या जो भी हम सुबह उठते हैं और व्यायाम नहीं कर पाते या किसी प्रकार का योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो ये जीवन शैली के अंतर्गत आता है। और जब हम अभ्यास नहीं करते, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाशीलता नहीं बनी रहती है, तो ये क्या है, ये मोटापे के कारण प्रारंभ होने लगता है। साथ ही साथ यदि हम दिन में बहुत अधिक सोते हैं या अत्यधिक हमें नींद आती है, तो यह भी मोटापे का एक कारण है। बहुत तेजी से भोजन खाना, जब हम कई बार बहुत तीव्रता के साथ भोजन करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे मोटापे का ही कारण होता है। साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक स्थिरता का अभाव, कार्यशीलता का अभाव, कि हमारे अंदर क्या है कि हम मानसिक रूप से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, शरीर के रूप से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इन कारणों से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर मोटापे का प्रभाव बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जब हमारे पास ये सब मानसिक असंतुलन होती है, शारीरिक क्रियाशीलता नहीं रख पाते या शारीरिक क्रियाशीलता का अभाव बना रहता है, तो हमारे अंदर लापरवाही उत्पन्न हो जाती है। चाहे हम उठने से, बैठने से, सोने से, हर प्रकार की क्रिया में जब हम आते हैं, तो लापरवाही हमारे अंदर आती है। तो ये सब जो कारण है मोटापे के बढ़ने के कारण, ये सब आते हैं हमारे जीवन शैली के अंतर्गत आते हैं। वहीं यदि बात करें, हम आहार की बात करें, तो जब हम क्या है कि अत्यधिक भोजन ग्रहण करते हैं, मात्रा से, शरीर की मात्रा के अनुसार हम जब भोजन अधिक करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा मोटापे का कारण होता है। साथ ही साथ यदि हम जब भारी भोजन का ग्रहण करते हैं, गरिष्ठ भोजन का जब हम उपयोग करते हैं, तो तब भी हम मोटापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। आजकल देखा है कि बहुत सारे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे कोई किसी भी वायु वर्ग का, वो अत्यधिक मीठा पसंद करते हैं। जैसे बच्चों में आपने देखा होगा कि आजकल मोटापा बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे डाइट में, हमारे आहार में अत्यधिक मीठा भोजन होना भी एक कारण मोटापे का है। वही सबसे हमारे मोटापे को बढ़ाता है। आज हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, फ्रिज का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे घर में इतना सारा भोजन हमने रखा हुआ है। हम सुबह का भोजन शाम को खा रहे हैं, शाम का भोजन हम अगले दिन खा रहे हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है, ये कहीं न कहीं हमारा जो शरीर का जो स्थूलता को बढ़ा रहा है, तो ये हमारे शरीर में कहीं न कहीं अन्य रोगों को भी उत्पन्न कर रहा है। साथ ही साथ हम ठंडा भोजन ले रहे हैं, ठंडा पानी हम बहुत अत्यधिक पी रहे हैं, तो ये सब क्या है, आहार का ही जो अ, असंतुलन की क्रिया है, उसके आधार पर मोटापा हो रहा है। वहीं यदि हम आयुर्वेद की बात करें, अब मैं दूसरे पक्ष की ओर आपको लेके चलूँगा कि जो मोटापे के जो कारण हैं, तो मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि वात, पित्त, कफ के असंतुलन के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो वहीं दोष के साथ-साथ, त्रिदोष के साथ-साथ यदि हमारे शरीर का मल का निष्कासन पूर्ण रूप से सही नहीं हो रहा है, हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, जो हमारे शरीर की जो अग्नियाँ हैं, जो हमारे शरीर के आपने यदि स्वस्थ स्वस्थ विद आपने पढ़ा होगा, हाइजीन के बारे में पढ़ा होगा, या आपने सुश्रुत संहिता के अंतर्गत कभी आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारे जो शरीर, जो 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, और 13 प्रकार की अग्नियाँ में जो मुख्य अग्नि हमारी जठराग्नि है, यदि इसमें असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो हमारे शरीर में मोटापे होने लगता प्रारंभ हो जाता है। वहीं यदि हमारा रक्त का संचरण, यदि हमारे शरीर में सुचारू रूप से रक्त का संचरण नहीं होता है, तो हमारे शरीर में मोटापा होने लगता है। वहीं यदि हम बात करें योग के आधार पर कि मोटापा क्यों बढ़ता है, कि जब भी हमारे शरीर के अंदर प्राण का संचार सुचारू रूप से नहीं होगा, हमारे पंच कोशों में से कोई भी कोष या मुख्य रूप से अन्नमय कोष में अनियंत्रितता उत्पन्न होगी या उसमें असंतुलन होगा, तो हमारा शरीर मोटापे की ओर अग्रसर होगा, जिसे का स्थूलता कहते हैं या मोटापा कहते हैं, या आयुर्वेद में उसे मेदो रोग भी कहा जाता है। साथ ही साथ योग कहता है कि जब भी हमारे शरीर में नाड़ियों की जो ऊर्जा है, या नाड़ियों में जो प्राण हमारा बह रहा है, वह सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न हो जाएगा। वहीं यदि हम मानसिक
हमें क्या करेगा, हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, और उसके माध्यम से हमारे प्राण का, जो मैंने योग चिकित्सा का जो मुख्य सिद्धांत मैंने आपको भी पिछले कुछ देर पहले चर्चा की थी कि हमारे शरीर में प्राण का गमन, जो हमारे अन्नमय कोश है उस पर हमें नियंत्रण आएगा, हमारे नाड़ियों के माध्यम से शरीर में प्राण का सुचारू रूप से गमन होगा, तो देखेंगे और पाएंगे कि शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा का संचार होने लगा है और हम मोटापे का शिकार नहीं हो रहे हैं। और मोटापा जो कि समस्त रोगों की जननी है, वो धीरे धीरे करके हम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ एक दो नाम आपके सामने लूंगा, और इन अभ्यास में जो योग के क्षेत्र से नहीं है, जो श्रोता योग के क्षेत्र से नहीं है, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो किसी भी एक कुशल योग शिक्षक के माध्यम से इन अभ्यासों को करें। कई बार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से या वर्बली फोन के माध्यम से पूछ लेते हैं, लेकिन जो उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो उसके एंगल ऑफ पोजीशन होता है, और कहीं गड़बड़ हो जाती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। कई बार हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम लगभग रोज आधा घंटे तक अभ्यास करते हैं, लेकिन हमारे मोटापे पर विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कारण है कि वो सिर्फ सुने हुए बातों पे या टीवी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी एक योग्य शिक्षक के आधार पे या उनके मार्गदर्शन में योगाभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो जहां आपकी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको दूर करने में सहायक करते हैं। तो मैं कुछ एक दो चीज आपको बता दूंगा, तो आप यदि उनका अभ्यास करेंगे, किस बार बार मैं ये करूंगे, कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, हलासन, भुजंगासन, धनुरासन, साथ साथ आप सूर्य नमस्कार भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपने देखा जो ये हमने पैकेज एक बनाया हुआ है, कुछ हमने दो रिसर्च पेपर हमने काम भी किया हुआ है, कुछ हमने कॉलेज की छात्रों पे इसमें काम किया, तो हमने इन्हीं चीजों को लेके चले थे। तो इनमें जो भी हम अभ्यास मैंने आपको बताए, जो भी आसनों के मैंने नाम बताए, ये सीधे सीधे हमारे क्या करते हैं, कंद योनि नाड़ी पे ही प्रभाव डालते हैं, अर्थात नाभि प्रदेश पे ही इसको प्रभाव डालते हैं। और यदि आप एक चक्र की बात करें, तो चक्र में भी क्या है, ये मणिपुर चक्र पर विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। जब मणिपुर चक्र पर जब विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी क्या होगा, स्वतः ही जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी तो पाचन जो शक्ति हमारी जो तीव्र रहेगी, तो हमारा भोजन स्वतः रूप से पचेगा, हमारे शरीर के अंदर जो विकार होगा स्वतः ही दूर होगा। तो आपने जो मैंने बताया, तो आप धनुरासन, भुजंगासन, हलासन, नौकासन, उत्तान पादासन और पवनमुक्तासन का अभ्यास को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग थोड़ा सा इससे ऊपर करना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार सामान्यतः सब लोग जानते हैं, तो उसको एक कुशल मार्गदर्शन पे आप कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले मुख्य रूप से मैं इन चारों को ज्यादा फोकस करते हैं या करवाते हैं। इसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसे कि शब्द से ही विदित होता है कि नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ियों को शुद्धता करने वाला या नाड़ियों का शोधन करने वाला वह अभ्यास नाड़ी शोधन है। और इसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी मोटापा है या जो अन्य उससे उत्पन्न होने वाले रोग हैं, वो भी स्वतः इससे दूर होते हैं। क्योंकि नाड़ियां जब हमारी शुद्ध होंगी, तो नाड़ियों में जो प्राण का गमन जो सुचारू रूप से होगा, पर्टिकुलर जो अंग के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन अंगों तक पहुंचेंगे, तो हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहेगा। तो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि मोटापा कहीं कहीं मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम करते करते हमारे मन के अंदर के जो नकारात्मकता है, जो हमारे अवसाद है या जो तनाव है, वो स्वतः ही दूर होने लगते हैं। और जब हम स्वच्छंद होते हैं, हमारे मन के अंदर स्वस्थ प्रभाव उत्पन्न होता है, तो हमारा खाने का मन भी करता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती। वहीं उज्जाई प्राणायाम से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जो जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि थायराइड के माध्यम से भी जब थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके भी मोटापा उत्पन्न होने लगता है। तो उज्जाई प्राणायाम क्या है कि समस्त उज्जाई का जो भाव ही है या अर्थ है कि जो समस्त रोगों पर नियंत्रण उत्पन्न कर ले। उज्जाई शब्द का ही जो तात्पर्य है कि वह जो समस्त रोगों पर नियंत्रण कर ले, समस्त विकारों पर नियंत्रण कर ले। यदि हम इसका अभ्यास निरंतर करेंगे, तो हम मोटापे को कभी भी अपनी ओर आने नहीं देंगे। साथ ही साथ यदि हम अगले प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, सूर्य विधि प्राणायाम। सूर्य विधि प्राणायाम से हम दाहिनी नासिका का उपयोग करते हैं। दाहिनी नासिका, जिसको आपकी पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, यदि आपकी पिंगला नाड़ी क्रियाशील होगी, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होगा, और ऊर्जा के संचार से हमारे अंदर पित्त की जो प्रकृति होती है वो तीव्र होगी, जो हमारी चयापचय की क्रिया वो तीव्र होगी,
और हमारा भोजन, हमारी जो पाचन शक्ति है से सुचारू रूप से कार्य होगा, तो हम क्या होंगे, मोटापे के शिकार नहीं होंगे। वहीं यदि हम बात करें षटकर्म की बात करें, षटकर्म जो हमारे अंदर विदा है, शुद्धि शरीर की क्रिया है, यदि उसकी बात करें तो उसमें आप अग्निसार कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं, उसमें लघु संघ प्रक्षालन बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिससे तुरंत ही मोटापा दूर होता है। और लघु संघ प्रक्षालन के साथ साथ यदि आपके पास थोड़ा सा धैर्य है कि हम कुछ दिन अपने आप को भोजन से नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, संघ प्रक्षालन की क्रिया कर सकते हैं। और अंत में यौगिक अभ्यास के अंतर्गत आता है वस्त्र की प्रक्रिया। जिस वस्त्र की प्रक्रिया से कि जब हमारे जो आंतों की जो सफाई होती है, यदि हम उसको हम कर सकते हैं, वस्त्र की क्रियाओं को हम कर सकते हैं, तो बहुत ही लाभदायक होता है मोटापे को दूर करने में। तो ये था यौगिक उपचार के माध्यम से हम किस प्रकार से मोटापे को दूर करें। लेकिन इतना ही नहीं है कि आपने अच्छा अभ्यास किया और आहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मुख्य कारण है कहीं ना कहीं आहार हमारा मोटापे को बढ़ाने के लिए। तो आहार में बहुत ज्यादा मस्तिष्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है कि हम इतना डाइट चार्ट इतना टिपिक बना देते हैं, इतना कठिन बना देते हैं कि हम उसको सुचारू रूप से जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। तो बिल्कुल एक दो चीजें मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, बहुत सारी गहराई में जाऊंगा नहीं। यदि हम आहार लें तो आहार में हमें दो चीजों को ध्यान देना है कि पथ्य और अपथ्य, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, नंबर एक बात। उसमें यदि मैं सर्वप्रथम बात करूं कि आहार पथ्य के रूप में आप क्या करें कि रेशेदार पदार्थों का सेवन करें। जिन भी आहार में, जिस भी भोजन में, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दाल हैं, या अन्य कोई चीज हमारे मेवे हैं, और उनमें यदि रेशे का प्रभाव, रेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप उन रेशेदार पदार्थों का उपयोग करें। अब ये आप अपने मन के अनुसार खा सकते हैं, इसलिए मैं इसमें कोई भी अलग से जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी भोजन में जो मात्रा हो वो रेशेदार पदार्थों की मात्रा हो। उसके बाद जब रेशेदार वाली बात आ गई है, तो साथ ही साथ अधिक सब्जी का सेवन करना। जितनी आप अधिक सब्जी करें, सब्जी खाएंगे, तो आपके शरीर के जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं बिल्कुल नियंत्रण में रहेंगे। जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो संतुलन की अवस्था में रहेंगे, तो आप देखेंगे कभी भी आप मोटापे का शिकार न होंगे। फलों का अच्छा सेवन कीजिए जिसके अंदर काफी फाइबर वाली, फिर पुनः बात वहीं आगे घूम फिर के, है ना। और ताजा एवं स्वस्थ भोजन, ताजा और स्वस्थ भोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फ्रेश भोजन लें और उसमें भी स्वस्थता जरूर देखें कि ये स्वस्थ भोजन कितना लाभप्रद है मेरे लिए या नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब से हमारी जो जीवन शैली भौतिकवादी तक हम बढ़ रहे हैं, हमारा शहरीकरण हमारे अंदर अंदर प्रविष्ट कर रहा है, हमारे मनों में मनोवेग के रूप में कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि हमारा जो भोजन है वो स्वस्थ भोजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह जो अस्वस्थ हम भोजन कर रहे हैं, यह एक मोटापे को बढ़ाने में सहायक है। और अंत में कि जो आपको पथ्य आहार लेना है, उसमें आपको कम वसा युक्त भोजन लेना है जिसमें फैट की मात्रा कम हो। इसी के साथ साथ यदि एक दो चीज हम अपने आहार के साथ साथ क्या कहते हैं उसे जीवन शैली के अंदर जो रात्रि जागरण, जब हम बहुत देर लंबे समय तक उठते हैं, लंबे समय तक हम लोग जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर भी मोटापे का कारण बन जाता है। यही यदि हम देखें कि नियमित रूप से यदि व्यायाम करेंगे, नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे, ये भी उसका एक पार्ट है। मानसिक क्रियाशीलता, कुछ ना कुछ मानसिक क्रियाशीलता को हम जब बढ़ाएंगे, तीव्र वेग से हम काम करते रहेंगे, तो देखेंगे कि जो मोटापे रूपी जो विकार है हमारे शरीर के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसका जो एक पक्ष में आपको बताना भूल गया कि अपथ्य ने बीच में कुछ जोड़ दिया। अपथ्य में क्या करना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें आपको क्या करना है कि अधिक भोजन नहीं लेना। ये में ध्यान रखना कि मात्रा से अधिक भोजन नहीं लेना, तले हुए पदार्थों का उपयोग नहीं करना, बहुत ज्यादा विश्राम नहीं करना। बहुत सारे हम क्या करते, बार बार लटक जाते हैं, घर में कुर्सी में बैठ नहीं पाते, बार बार हम कहीं से आते हैं सीधे हम अपने रूम पे चले जाते हैं, बेड में सोना प्रारंभ कर देते हैं या लेट जाते हैं, तो ये भी हमारे मोटापे का कारण है। बासी भोजन बिल्कुल न करें, और दिन में जो अधिक सोते हैं तो वो थोड़ा सोना कम कर दें। और इसके साथ साथ आलसी दिनचर्या को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। और अंत में एक जो शब्द है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, एक महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप अपने जीवन में
दृढ़ इच्छा शक्ति कर देंगे, किसी भी कार्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति कर देंगे, मुझे अपना वेट कम करना है या मोटापे को इन अभ्यासों के माध्यम से दूर करना है या अपनी जीवन शैली को हमें दूर करना है, तो इन सब के आधार पर आप स्वतः ही अपने शरीर के मोटापे को दूर कर सकते हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मोटापा क्या है, समस्त रोगों की जननी है। तो इसलिए हमें दृढ़ इच्छा के साथ काम करना है कि हमें आज से अपनी दैनिक जीवन शैली को, दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को सुधारना है, अपनी आहार की जो प्रक्रिया उसको हमें सुधारना है। साथ ही साथ हमें आहार के साथ साथ जो हमारे पथ्य अपथ्य की जो चीजें हैं उनको हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही मोटापा कम हो जाएगा। और यदि मैं अंतिम एक शब्द में कहूंगा कि संयमं च परम रसायनः, संयम च परम रसायनः, अर्थात जीवन में संयम रूपी औषधि कुछ नहीं है। यदि हमारे अंदर खाने की संयमता, बोलने की संयमता, कार्य करने की संयमता उत्पन्न हो जाए तो हम स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो इन सब को करने के लिए हमारे जीवन में हमें संयमता लेना आवश्यक है, संयमता भरा जीवन जीना बहुत आवश्यक है। तो आशा है कि मेरे इन विचारों से आप सहमत होंगे। बहुत ही संक्षिप्त भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और निरंतर कुछ ना कुछ एक नए नए टॉपिक से विशेष विषयों पर आप विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। तो यह आप लोग सभी सम्मान के और क्या कहें कि आत्मीयता दिलाने वाले जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम नमस्कार। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई विषय हो तो आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम कोठारी जी। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही जोश के साथ और पूरा फैक्ट एंड फिगर के साथ आपने इस विषय को रखा। ये वास्तविकता में दर्शाता है कि विषय की पकड़ आपको बहुत अच्छी है। और अवश्य में जो भी हमारे सुनने वाले दर्शक रहे हैं, जो भी हमारे IYT परिवार के सदस्य रहे हैं, अवश्य में उनको लाभ मिला होगा। और आपका जो उद्बोधन है वो जन कल्याण के लिए था। मोटापा वास्तविकता में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ी महामारी है, WHO से डिक्लेयर्ड है। और महानगरों में जिस प्रकार से ये फैलता जा रहा है कि ये मोटापा कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बैक पेन, नेक पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी और दर्जनों नी पेन, बहुत सारी ऐसी चीजें साथ लेकर के आता है। एक ऐसे विषय को इतने सीमित शब्दों में और इतने सुंदर ढंग से आपने आज प्रेजेंट किया, उसके लिए पूरी IYA टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा विशेष आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अन्य विषयों पर भी इस तरह से जानकारी लेकर के दोबारा से उपस्थित रहें। ये मंच आपका ही है, जन कल्याण के लिए हमने इस संस्था का निर्माण किया है। जो हमारे सुनने वाले साथी हैं उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि साथियों, हमारे YouTube चैनल पर, जिसका लिंक हम चैट बॉक्स में आपको देते हैं, आप दिन में एक बार अवश्य विजिट करें। आपने यहाँ ये सेशन सुना है, इसके बाद एक बार दोबारा से उसको सुने। आपके प्रश्न जो हैं वो अवश्य में दोबारा से जागृत होंगे। और जब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तो उस दौरान हम दोबारा से एक बार सभी जितने भी हमारे विशेषज्ञ इस प्रोग्राम में आए